बचपन से हद से ज़्यादा सोचने से मेरी मानसिकता बहुत नकारात्मक हो गई। छोटी छोटी बात को बड़ी गहराई से सोचने लगता हूँ। बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं लेकिन बहुत सी बार समझ में नहीं आता। वो कमेंट सवाल पूछ रहे हैं कि ताना कस रहे हैं या फिर कुछ और। तो वो भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो एक सवाल डालें। वो कहते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, दो अर्थी बातें। क्योंकि दो अर्थी बातें करना, अब ये तो क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति ने निहित कर रखा है किसके लिए क्या, वो तो प्रकृति ही जानती है। लेकिन सबसे पहले बात की, हमारी बचपन से मानसिकता नकारात्मक हो गई है और अब छोटी छोटी बातों में भी नकारात्मकता आती है। देखिए, सबसे पहले तो भाग्य प्रारब्ध में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से चल रही हैं। उसके बाद अब कहते हैं कि यार अब हमारे पास जैसे कुंडली नहीं है, ये वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ये नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर माइंड लाइन देखते हैं, मतलब हम नहीं देखते, कुछ नहीं होता तो ये, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कुछ भी। तो ये माइंड लाइन देखते हैं, इस पर जैसे कट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, या प्रॉब्लम को नहीं, मतलब माइंड से रिलेटेड ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये ऐसे तो हमारी पर भी है। तो हाँ, हम शुरू से भी ऐसे ही थे। या फिर कहें कि शुरू जैसे रेखाएं बहुत सारी चीज़ें दर्शाती हैं, आज चालू हुई, आप बचपन से काम कर रहे हैं। हाँ, हम बचपन से भी काम कर रहे हैं, शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही चल रही है। तब हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता था, परेशान शुरू से ही रहते थे कि यार ये क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है लाइफ में, ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना ढींका, मतलब चलता ही रहता था। और मानसिकता भी, जैसे इन भाई साहब ने लिखा है कि हद से ज़्यादा मेरी मानसिकता बहुत नकारात्मक हो गई, छोटी छोटी बातों को बड़ी गहराई से सोचने लगते हैं। सेम एग्जैक्टली ऐसा हमारे साथ भी होता था, हर बात में बिल्कुल नकारात्मक गहराई से और लगे हुए हैं, सोचने में ही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, या शुरू से ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम भाग्य प्रारब्ध को जानने लगते हैं कि भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्या चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, जब प्रारब्ध का नाम हमारे लाइफ में पहली बार पड़ा, पहले मेडिटेशन का नाम पड़ा, उसके भाग्य तो शुरू से जानते थे, लेकिन भाग्य से उदय उदय जानते थे कि भाग्य से पैसे आएंगे, भाग्य से, ये नहीं पता था कि प्रारब्ध से सारी चीज़ें चलनी है, या फिर प्रारब्ध के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये कुछ जानते ही नहीं थे। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ने लगे, इंसिडेंट हो रहे थे एक से एक, इधर से उधर, उधर से इधर, जब भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन अब ये 25 जैसे ही आया तब एहसास हुआ। वो कहते हैं कि प्रकृति तुमको हर समय एक नए यात्रा की ओर धकेल रही है, नए एक्सपीरियंस की ओर धकेल रही है। तुम कब पहले क्या थे अब नहीं, एक डाउनफॉल आएगा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो अब यहाँ पर बात आती है मानसिकता की। जब प्रारब्ध के बारे में सुना तो चीज़ों को इग्नोर करने लगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे, चीज़ों को कहें कि देखने का नज़रिया बदलने लगा, या फिर कहें कि जितने ज़्यादा हो सकता है। देखो, थॉट प्रोसेस चलती है। अब ये मेडिटेशन के बाद थॉट प्रोसेस कम हो गई, चीज़ों को इग्नोर करने के बाद भी थॉट प्रोसेस कम हो गई, चीज़ों को समझने, ऑब्जर्व करने कि यार ये सब जिसके भाग्य में जैसा है वैसा चलेगा। बहुत सी बार हम एक कमरे में लेटे लेटे बार बार हमारा जाता है कि यार बाहर से लड़ाई की आवाज़ आ रही, कहीं घर वाले लड़ तो नहीं मरे, या किसी और से लड़ाई नहीं होगी। देखो, जब आपका वहाँ पर पहुँचना तय है ना, आप पहुँच जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हमारे माइंड पर पड़ा, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे हैं, या फिर कहें कि शुरू से ही कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ही चली है, जिससे लाइफ में कभी यही नहीं लगा कि यार क्या चल रहा है। तो हमारी मानसिकता नकारात्मक की ओर ही जाती चली गई। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये। अब प्रारब्ध, जब प्रारब्ध के बारे में समझने लगा कि आज हमारे यहाँ डंडा पड़ना लिखा और डंडा पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्वीकार करना। जब हमने स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध के अनुसार हमारे साथ चीजें होनी है तो वो होगी, वो होनी है तो होगी, तब सारी मानसिकता बदलने लगी। इन द सेंस यहाँ पर जैसे स्वीकार किया, मतलब मानसिकता नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर जाने लगी, देखने का नज़रिया बदलने लगा, दिमाग शांत होने लगा, जिसमें मेडिटेशन का भी अच्छा खासा, या कहें कि बहुत योगदान था, क्योंकि मेडिटेशन हम करना अब या फिर प्रकृति से ही मिला है। ठीक है कि हाँ, हम कर लेते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, नहीं भी होता तो बैठते तो ज़रूर है। ऐसा हम नहीं कहते कि हम बैठते ज़रूर है, शायद बैठा लिया ही जाता है, भैया ये करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात है स्वीकार करने की। उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति से कभी लड़ने मत जाओ, परिस्थिति को कभी दोष देने मत जाओ, किस्मत को कभी कोसो मत, भाग्य को कभी कोसो मत। ठीक है, जो है स्वीकार है, दैट्स इट। माइंड को मिला ही नहीं वो फ्लो जो वो चाहता है। आपका मुन्ना आपके बस में आ जाएगा, आपका मन आपके बस में आ जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें।
अगर आपने इसको नकारात्मकता प्रदान की, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे ही अरे यार ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, आज पंखा खराब है, आज टीवी खराब है, अभी ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढींका, ये नहीं वो नहीं, ये आप अपने मन को ही ये सारी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। आपके कहने से बदल रहा कुछ भी नहीं। ये बात आप भी जानते कि कहने से कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अब आपने स्वीकार जब चीज़ों को किया, सारी परिस्थिति से में नज़रिया बदल गया। नज़रिया बदलेगा, लाइफ बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, चीज़ों को समझने लग जाओगे। जब लाइफ के अब जैसे आप समझो कि प्रारब्ध को आप गहन शांति से बैठना और पीछे की लाइफ में जाना कि यार ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, तब समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं ठोकर खाने मतलब बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, दिमाग बढ़ती है, अकल आती है, कुछ ऐसे ही कहते हैं। ठोकर खा कर देखो, सब कुछ समझ में एक बार में ही आ जाएगा। सारी पिछली लाइफ याद आ जाएगी, सारे घटनाक्रम याद आ जाएंगे, भाग्य प्रारब्ध सब आपके सामने आ जाएगा कि भैया ऐसी भी कोई चीज़ वास्तविकता में होती है कि हम कहीं ना कहीं कठपुतली निमित्त माध्यम के मात्र आगे बढ़ रहे हैं। फिर मेरा मैं कैसा, ये बात आप ध्यान रखें। और फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें, लेकिन थोड़ा क्लियरनेस के साथ डालें और हिंदी में डालें, ठीक। और मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, नाम जाप का जरूर सहारा लें। धन्यवाद।